हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 प्रोडक्शन उसके अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब तक हम लोगों ने चैप्टर 1 में 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से सबसे पहला था मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का क्या मतलब है, और फिर हम लोगों ने देखा प्रोडक्शन फंक्शन के कॉन्सेप्ट को कि प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग क्या है और प्रोडक्शन फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। आज की क्लास में हम उसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। हमें जानने हैं प्रोडक्शन के कितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कौन कौन से हैं। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। So there are 3 main concepts of production. प्रोडक्शन के मेन 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने होंगे। सबसे पहला है हमारा टोटल प्रोडक्शन, जिसे हम शॉर्ट में टीपी के नाम से जानते हैं। दूसरा है हमारा एवरेज प्रोडक्शन, जिसे हम शॉर्ट में एपी के नाम से जानेंगे। और तीसरा है मार्जिनल प्रोडक्शन, जिसको हम शॉर्ट में एमपी कहते हैं। इस तरह से टोटल 3 कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोडक्शन के: टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। हम लोगों को इन तीनों कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्कस करना है और इनके मीनिंग के साथ हम लोग इन तीनों का सिंबॉलिक फॉर्म देख लेंगे कि किस तरह से टीपी, एपी और एमपी हम निकालेंगे, फॉर्मूला क्या हो सकता है, वो सारी चीजें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे पहले कॉन्सेप्ट से, जो कि है टोटल प्रोडक्शन। ये क्या है? तो देखिए, हमने प्रोडक्शन पढ़ा था। प्रोडक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। प्रोडक्शन का मतलब है कि इनपुट की मदद से आउटपुट की जो क्वांटिटी प्रोड्यूस करी जाए, सो द होल प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोडक्शन। व्हाट इज टोटल प्रोडक्शन? अच्छा, इससे पहले मैं आपको टोटल प्रोडक्शन का मीनिंग बताऊं एक बात और। टोटल प्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, जिसको शॉर्ट में टीपीपी के नाम से भी जानेंगे। अब हम देख सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन का क्या मतलब है। प्रोडक्शन का मतलब हमको पता है इनपुट की मदद से आउटपुट को प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? तो किसी भी फर्म में या इंडस्ट्री में एक गिवन टाइम पीरियड में जो भी टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं उसे हम टोटल प्रोडक्शन बोलेंगे। या दूसरे तरीके से हम डिफाइन करें कि टोटल प्रोडक्शन इज known as या is defined as the total amount of output produced by a firm with given inputs in a given period of time। एक निश्चित समय में किसी भी फर्म के द्वारा जो भी टोटल आउटपुट को प्रोड्यूस किया जाता है with the help of inputs, उसे हम टोटल प्रोडक्शन बोलेंगे और उसे ही हम टोटल फिजिकल प्रोडक्ट के नाम से भी जानेंगे।
total production is defined as the total physical quantity of output produced by a firm with inputs in a given period of time. टोटल प्रोडक्शन को जैसे मैं बता रही थी बिल्कुल उसी तरह से आप डिफाइन करते हुए लिख सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द टोटल फिजिकल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जिसको प्रोड्यूस किया जाता है किसी भी फर्म के द्वारा विथ इनपुट्स, इनपुट की मदद से इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. इसको हम बोलेंगे टोटल प्रोडक्शन. एंड टोटल प्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, और इन दोनों को दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है. टोटल प्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज टोटल रिटर्न. इसके कई सारे नाम हैं जैसे कि टोटल प्रोडक्शन, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टोटल रिटर्न. इस तरह से आप किसी भी तरीके से टोटल प्रोडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. ये तो हो गया टोटल प्रोडक्शन का मीनिंग. अब हमको जानना है कि टोटल प्रोडक्शन को अगर हम सिंबॉलिकली दिखाना चाहें, सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम टोटल प्रोडक्शन को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं. सो टोटल प्रोडक्शन को हम लिखते हैं टीपी बराबर एपी इंटू क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर. कितना क्वांटिटी में हमने वेरिएबल फैक्टर इनपुट यूज किया है और एवरेज प्रोडक्शन कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन हमको मिल जाएगा. यहाँ पे जो टीपी है वो क्या दिखा रहा है, टीपी दिखा रहा है टोटल प्रोडक्शन को. एपी क्या इंडिकेट कर रहा है, एपी इंडिकेट कर रहा है एवरेज प्रोडक्शन को, और क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर क्यूएल जो है वो दिखा रहा है क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर. ये एल है जो कि लेबर को इंडिकेट कर रहा है, बिकॉज लेबर इज द वेरिएबल फैक्टर, दैट इज लेबर. जितने भी मात्रा में आपने लेबरर्स को काम पे लगा रखा है, जब आप उनकी क्वांटिटी से एवरेज प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो टोटल रिटर्न है इंडस्ट्री का वो देखने को मिलेगा, और उसे ही हम टोटल प्रोडक्शन बोलेंगे. ये हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट, उसका मीनिंग और उसका सिंबॉलिक फॉर्म. अब हम देखते हैं प्रोडक्शन के दूसरे कॉन्सेप्ट को जिसका नाम है एवरेज प्रोडक्शन, औसत उत्पादन. क्या मतलब है एवरेज प्रोडक्शन का, तो एवरेज वर्ड से आप सब परिचित हैं, आप सबको पता है एवरेज का मतलब क्या होता है. एवरेज को हिंदी में कहते हैं औसत. तो कुछ उसी तरीके से हम यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन को डिफाइन करेंगे. सेकेंड कॉन्सेप्ट है हमारा एवरेज प्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में एपी. और एवरेज प्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, जिसको हम शॉर्ट में एपीपी भी कहते हैं. ये एक्स्ट्रा नाम मैं इसलिए बता दे रही हूं ताकि एग्जामिनेशन में अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय एपीपी, देन आपको कंसिडर करना है कि ये एवरेज प्रोडक्शन है, एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन है. ओके, एवरेज प्रोडक्शन, औसत. मैंने बोला औसत हम सब निकालते हैं, एवरेज हमको पता है. सो टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है इंडस्ट्री में. मान लीजिए कि एक इंडस्ट्री है, एक फर्म है,
फर्म ए, इसमें टोटल प्रोडक्शन जो हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, सपोज करेंगे कि 1 ईयर में इस इंडस्ट्री में जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है वो हुआ है 1000 यूनिट्स, और इतने आउटपुट को बनाने में जितने वेरिएबल फैक्टर के रूप में लेबरर का इस्तेमाल किया गया है, वेरिएबल फैक्टर के तौर पे लेबरर्स काम पे लगाए गए थे और लेबरर्स की संख्या थी 100। तो अब अगर हमको जानना है कि इस इंडस्ट्री का, फर्म ए का एवरेज प्रोडक्शन कितना है, तो एवरेज प्रोडक्शन को हम सिंपली निकालते हैं कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्री विच इज 1000 हमारे एग्जाम्पल में, और वेरिएबल फैक्टर कितने लगे हुए हैं, तो 100। यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है हमारा 10, ये एवरेज प्रोडक्शन को दिखा रहा है। एवरेज प्रोडक्शन 10 आया, इसका मतलब है कि इस इंडस्ट्री में 100 लेबरर्स काम कर रहे थे, एक लेबर जो है, पर लेबर जो है उसने 10 आउटपुट का प्रोडक्शन किया है। तो एवरेज प्रोडक्शन जो है वो औसत उत्पादन बताता है, वो बतलाता है कि इंडस्ट्री में या फर्म में एक वर्कर, एक लेबर, पर यूनिट लेबर के द्वारा टोटल प्रोडक्शन में कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसको। यहाँ पे आप देख पाओगे कि टोटल प्रोडक्शन हमारा 1000 था, वेरिएबल फैक्टर 100 थे, तो एवरेज प्रोडक्शन आ गया 10, विच मीन्स इस फर्म में, फर्म ए में एक लेबर के द्वारा कितना सामान बनाया जा रहा है, 10, और इसे ही कहेंगे हम एवरेज प्रोडक्शन। अब इसको बिल्कुल इसी तरह से हम डिफाइन करेंगे, इसके मीनिंग को हम लिखेंगे। Meaning of average production. So, average production is defined as the output produced per वर्कर। यहाँ पे पर वर्कर से मतलब है और वेरिएबल फैक्टर, वर्कर का मतलब हो गया वेरिएबल फैक्टर, यानी कि लेबर्स की बात हो रही है। बस दैट्स इट। एवरेज प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय पर वर्कर, आउटपुट जो कि पर वर्कर के द्वारा, पर लेबर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, उतनी मात्रा को हम एवरेज प्रोडक्शन के नाम से जानेंगे। सो बहुत ही सिंपल है ये एवरेज प्रोडक्शन, एंड मैं पहले ही बता चुकी हूं एवरेज प्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं कि एवरेज प्रोडक्शन को हम सिंबॉलिकली कैसे दिखा सकते हैं। जैसे हम लोगों ने टोटल प्रोडक्शन को दिखाया, उसी तरह से एवरेज प्रोडक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो एपी बराबर, अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यहाँ पे एपी जो है वो दिखा रहा है एवरेज प्रोडक्शन को, टीपी इंडिकेट कर रहा है टोटल प्रोडक्शन ऑफ द फर्म को, और क्यूएल दिखा रहा है क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कितना लेबर हमने काम पे लगाया हुआ है और उन सब के द्वारा कितना आउटपुट का प्रोडक्शन हो रहा है। दोनों को हम जब डिवाइड करते हैं तो हमको एवरेज प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ये हो गया हमारा एवरेज प्रोडक्शन, सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो 2 प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे कॉन्सेप्ट पर, जिसका नाम है मार्जिनल प्रोडक्शन। क्या है मार्जिनल प्रोडक्शन?
उसे हम किस तरह से सिंबॉलिकली प्रेजेंट करेंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट है मार्जिनल प्रोडक्शन, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में एमपी। जस्ट लाइक टोटल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में एमपीपी। अब मार्जिनल का क्या मतलब है, तो इसको पहले आप समझेंगे। मार्जिनल प्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं, सपोज कीजिए किसी इंडस्ट्री में फर्म ए है, फिर से एक फर्म है ए, यहां पे टोटल प्रोडक्शन जो है वो है 100 यूनिट्स। कब? जब क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कितने लेबर्स काम पे लगे हुए हैं, तो 10 लेबर्स मिल करके इस इंडस्ट्री में 100 सामान बनाते हैं। फिर क्या हुआ, हमने लेबर की क्वांटिटी को बढ़ा दी। कितना? तो 1। हम लोगों ने 1 लेबर की क्वांटिटी बढ़ाई तो लेबर्स हो गए 11। ये तो सीधी सी बात है कि इनपुट से आउटपुट बना है, अगर इनपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट भी बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा वो डिपेंड करता है कि आपका इनपुट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। जस्ट टेक एन एग्जांपल कि 100 यूनिट्स था 10 लेबर पर, 11 लेबर हो गया तो 110 यूनिट्स आउटपुट अब बनने लग गया। तो हमने देखा कि जब हम अपने वेरिएबल फैक्टर के यूनिट को, एक इकाई को इंक्रीज कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, तो टोटल प्रोडक्शन में 10 यूनिट का चेंज हुआ है। जब हमने अपने वेरिएबल फैक्टर के यूनिट को बढ़ाया तो टोटल प्रोडक्शन में 10 यूनिट का चेंज आया। तो टोटल प्रोडक्शन में जितने का चेंज हुआ है ड्यू टू चेंज इन एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, दैट इज लेबर, इसे ही हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन आपको हमेशा बताता है टोटल प्रोडक्शन में होने वाले चेंज के बारे में, जो कि किसके कारण देखने को मिलता है, तो वेरिएबल फैक्टर में जब हम चेंज करते हैं तो उसके कारण वेरिएबल फैक्टर के एडिशनल यूनिट को, यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर में आप 10, 20, 30 ऐसा चेंज नहीं कर सकते हो, आपको एक ही यूनिट चेंज करना पड़ेगा। तो जब आप एडिशनल यूनिट को चेंज करोगे तो टोटल प्रोडक्शन में जो भी चेंज आएगा, नेट चेंज, उसको हम मार्जिनल प्रोडक्शन बोलेंगे। यही इसका मीनिंग है, यही इसका डेफिनेशन है। marginal production is defined as the net change in total production ड्यू टू, या लिख सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर।
लिख सकते हो, दैट इज लेबर। सो बिल्कुल वही चीज है जो बताया अभी अभी। मार्जिनल प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द नेट चेंज। ये नेट चेंज को बताता है, किस में होने वाले, टोटल प्रोडक्शन में होने वाले, किसकी वजह से, तो एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जिसको हम कहेंगे लेबर। सो लेबर के एडिशनल यूनिट को चेंज करने से टोटल प्रोडक्शन में जो भी चेंज होता है उसे हम मार्जिनल प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। मार्जिनल प्रोडक्शन को भी हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट बोलेंगे, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताता है। अब हम जानते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्शन को हम सिंबॉलिकली कैसे दिखाते हैं। सो मार्जिनल प्रोडक्शन को दिखाने के लिए सिंबॉलिक फॉर्म में हम यूज करेंगे डेल्टा टीपी बाय डेल्टा क्यूएल। यहां पे एमपी तो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन है, टीपी टोटल प्रोडक्शन है, वहीं पे क्यूएल क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर है, दैट इज लेबर। और डेल्टा दिखा रहा है चेंज को, डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो गया हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन का सिंबॉलिक फॉर्म। इसी के अलावा आपको एक और सिंबॉलिक फॉर्म जानना है। मार्जिनल प्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ एन यूनिट। अगर हमको निकालना है तो आप करोगे टोटल प्रोडक्शन ऑफ एन यूनिट में टोटल प्रोडक्शन ऑफ n माइनस 1 यूनिट को सब्सट्रैक्ट। ये भी एक तरीका है मार्जिनल प्रोडक्शन निकालने का, जहां पे मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ n दिखा रहा है, एमपी ऑफ n दिखा रहा है, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ nth टर्म, टीपी ऑफ n इंडिकेट कर रहा है टोटल प्रोडक्शन ऑफ nth टर्म, एंड टीपी ऑफ n माइनस 1 दिखा रहा है टोटल प्रोडक्शन ऑफ n माइनस 1 टर्म। अब इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, कैसे आप एमपी ऑफ n निकालने के लिए टीपी ऑफ n में टीपी ऑफ n माइनस 1 को सब्सट्रैक्ट करोगे, इसका क्या मतलब होगा, किस तरह से ये हम करेंगे, तो ये हमको जानना है। इसका एक एग्जाम्पल हम समझते हुए अपने मार्जिनल प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमने टोटल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन निकाला था, आप दोनों में से कोई भी सिंबॉलिक फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, एमपी बराबर डेल्टा टीपी बाय डेल्टा क्यूएल, या एमपी ऑफ एन बराबर टीपी ऑफ एन माइनस टीपी ऑफ एन माइनस 1, तो दोनों ही कंडीशन में जो रिजल्टिंग वैल्यू होगा वो आपका सेम आएगा। दोनों फॉर्मूला अलग है, मतलब ये नहीं कि वैल्यू अलग आएगा। सपोज करें एक क्वांटिटी दिया हुआ है आउटपुट प्रोडक्शन का, टोटल प्रोडक्शन गिवन है और हमको मार्जिनल प्रोडक्शन निकालना है। 1 2 3 4 एंड 5, 5 लेबरर्स, यस 5 लेबरर्स हैं, वेरिएबल फैक्टर्स हमने लगाया हुआ है, इनकी मदद से हम टोटल प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं। सपोज इनिशियली आपका प्रोडक्शन है 10, फिर है आपका 18, उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है 24, 28, और फिर आपका प्रोडक्शन बढ़ के हो गया 5वें पे
30। यहाँ पे फर्स्ट लेबर काम कर रहा है तो टोटल प्रोडक्शन 10, 2 लेबर लगा दिया तो 18, 3 लगा दिया तो 24, 4 लेबर्स काम पे लगा दिया तो 28 और 5 लेबर को काम पे लगाया है तो टोटल प्रोडक्शन है 30। अब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए मार्जिनल प्रोडक्शन निकालेंगे। देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला में हमने MP ऑफ n निकालना है। यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ n यूनिट निकालने के लिए टोटल प्रोडक्शन ऑफ n में टोटल प्रोडक्शन ऑफ n-1 को सब्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे n बराबर आप लोग क्या, तो इधर क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर जिस यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्शन निकालना है n बराबर हम वो वैल्यू लेंगे। तो फिलहाल हम n बराबर 1 लेते हैं और एक जगह पे n बराबर जो भी वैल्यू आप पुट करोगे हर जगह पे n का आपको वही वैल्यू पुट करना है। अब MP ऑफ 1 यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, TP ऑफ 1 यूनिट में TP ऑफ 1-1 यूनिट को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखो इसको एज इट इज उतारिए, TP ऑफ 1 माइनस TP ऑफ 1-1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन ऑफ 0, 1-1 0। अब आपको क्या करना होता है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट, टोटल प्रोडक्शन का वैल्यू देखिए जो 1 यूनिट के सामने है कितना 10, एंड टोटल प्रोडक्शन ऑफ 0 यूनिट। यहां पे अगर वेरिएबल फैक्टर इनपुट 0 होता तो आउटपुट भी 0 होता, इसलिए वो लिखा नहीं है। इनपुट 0 तो आउटपुट भी 0, तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ 0 यूनिट क्या हो जाएगा 0। तो मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया है 10, तो यहां पे हम लिखेंगे 10। सिमिलरली सेकेंड यूनिट का निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ, मैंने बोला n बराबर आप एक जगह पे जो लोगे हर जगह पे वही वैल्यू पुट करना होगा, तो हम सेकेंड यूनिट का मार्जिनल निकालेंगे। तो MP ऑफ 2 बराबर TP ऑफ 2 माइनस TP ऑफ 2-1। ओके, टोटल प्रोडक्शन ऑफ 2 यूनिट को एज इट इज उतारो माइनस टोटल प्रोडक्शन ऑफ 2-1 बराबर 1। अब क्या करेंगे, टेबल में देखेंगे जो वैल्यूज गिवन है, टोटल प्रोडक्शन का वैल्यू देखेंगे सेकेंड यूनिट का विच इज 18 माइनस हमें क्या चाहिए, टोटल प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट। तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 10, सो 18 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 8। तो मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। ओके, इसी तरह से मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ थर्ड यूनिट निकालेंगे तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ 3 यूनिट में टोटल प्रोडक्शन ऑफ 3-1 यूनिट को सब्सट्रैक्ट करेंगे। टोटल प्रोडक्शन ऑफ 3 माइनस इसको एज इट इज उतारें, टोटल प्रोडक्शन ऑफ 3-1 बराबर 2। तो यहां पे अब आपको क्या चाहिए, टोटल प्रोडक्शन ऑफ थर्ड यूनिट का वैल्यू चाहिए विच इज 24 माइनस टोटल प्रोडक्शन ऑफ 2, एक उससे पहले वाला, तो सेकेंड यूनिट का टोटल प्रोडक्शन का वैल्यू चाहिए विच इज 18। 24 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 6, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ थर्ड यूनिट का वैल्यू कितना है 6। अब आप एक चीज गौर करेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल जब हम कर रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्शन को निकालने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, जिस यूनिट का MP निकालना होता है हम उसी यूनिट के TP में एक उससे पहले वाले को घटा रहे हैं। देखो ना, सेकेंड यूनिट का निकालना था तो सेकेंड यूनिट का ही हमने क्या किया, टोटल प्रोडक्शन लिया, सेकेंड यूनिट का हमने टोटल प्रोडक्शन लिया और एक उससे पहले वाले TP ऑफ 2 माइनस TP ऑफ 1, एक उससे पहले वाले को घटाया। सो अगर फोर्थ यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्शन निकालना है तो मैं शॉर्टकट बता रही हूं, आपको उसी यूनिट का टोटल प्रोडक्शन लेना है और एक उससे पहले वाले को आपको घटा देना है। सो 28 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 4। आप ऐसे भी लिख के बनाओगे तब वही वैल्यू आएगा। नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट का निकालना है तो सेम यूनिट का हम टोटल प्रोडक्शन लेंगे और एक उससे पहले वाले यूनिट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सो 30 माइनस 28 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2। तो इस तरह से मार्जिनल प्रोडक्शन का जो वैल्यू है वो हम निकाल लेते हैं विथ यूजिंग दिस फॉर्मूला। जैसा कि मैंने बोला था एक और फॉर्मूला है उसका भी इस्तेमाल करेंगे तो सेम ही वैल्यू आएगा, आप उसको भी एक बार चेक कर लो। आप मार्जिनल प्रोडक्शन निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, चेंज इन TP बाय चेंज इन QL, क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो
यहाँ पे हमको चाहिए मार्जिनल प्रोडक्शन किसी भी रैंडम, चलो थर्ड यूनिट का निकालते हैं। तो चेंज इन टीपी मतलब थर्ड यूनिट का मार्जिनल निकालने के लिए तुमको टोटल प्रोडक्शन का चेंज निकालना पड़ेगा। थर्ड यूनिट का टोटल प्रोडक्शन लो और एक उससे पहले वाला यानी कि 24 माइनस 18 इन दोनों का चेंज देखेंगे डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। पहले अभी 3 है, इससे पहले वेरिएबल फैक्टर कितना था 2, तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 24 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1, तो वैल्यू आएगा 6। तो मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ थर्ड यूनिट का वैल्यू आ गया 6। देखो तो है, आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं, दोनों ही तरीकों से जो रिजल्टिंग वैल्यू आना है वो आपका सेम आएगा। इसी के साथ हमारा जो थर्ड कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन का वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोगों को टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्शन इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप किस तरह का है वो समझना है। तो जो रिलेशनशिप हम देखेंगे अमंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज टीपी, एपी एंड एमपी, वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में हम ये 3 कॉन्सेप्ट्स को समझ के रहने देंगे। थैंक यू।